હર ઘર તિરંગા તેમજ તિરંગા યાત્રાના રાષ્ટ્રીય સહસંયોજક શ્રી વીડી શર્માજી, ગુજરાતના આ અભિયાનના સંયોજક શ્રી પરેશભાઈ પટેલ તેમજ સહસંયોજક શ્રી વિશાલભાઈ અને મારી સાથે ઉપસ્થિત મારા જે જુબિનભાઈ આશરા, હું શ્રી વીડી શર્માજીને વિનંતી કરીશ કે આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોને સંબોધન કરશે। आज गांधीनगर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत और आप सबका अभिनंदन है। मैं हिंदी में बोलूँगा तो चलेगा ना, क्योंकि मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, आज कुछ सीखूँगा। विशेष तौर पर आज हमारी ये कार्यशाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगे का अभियान कि देश के अंदर 140 करोड़ जनता, उसके बीच हर घर तक हम तिरंगा लेकर के पहुँचे। जो हमारी देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति का एक भाव आम नागरिकों में इस अभियान के दौरान पैदा हो और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व ने हम सब लोगों को देश के अंदर इस अभियान को हम यशस्वी अभियान बनाएं। आज उसी के निमित्त कार्यशाला में मेरा भी यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला है, इसलिए आज हमारा पूरा नेतृत्व जो यहाँ पर बैठा है और बाकी सभी इस कार्यशाला में हमारे ज़िलों के सभी सम्मानीय जिलाध्यक्ष, सभी सम्मानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि। तो इस नाते से ये कार्यशाला हमारी एक तैयारी की कार्यशाला है, पूर्व तैयारी। जो हमारा अभियान हर घर तिरंगे का अभियान हम लेने वाले हैं, उस अभियान के निमित्त, लेकिन गुजरात के अंदर पहले से ही इसकी व्यापक तैयारी हमारे नेतृत्व ने की है। परेश भाई हमारे प्रदेश के संयोजक है, विशाल जी से लेकर के सभी पूरी टीम इसके अंतर्गत हमारे सभी लोग इस काम में जुटे हैं। तो ये हर घर तिरंगे का अभियान गुजरात के अंदर जो हमारे 44 ज़िले हैं, 793 मंडल हैं, 580 हमारे मंडल हैं और लगभग 51,000 जो हमारे बूथ हैं। इन बूथों तक तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी की है। विशेष तौर पर जो हमारे मंडल हैं, हर मंडल पर तिरंगा यात्राएं और प्रभावी और बड़ी तिरंगा यात्राएं निकलने की भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रांत ने इसकी तैयारी की है। साथ में ही जिलों पर बड़ी तिरंगा यात्राएं आयोजित होंगी और इन तिरंगा यात्राओं के माध्यम से केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं, समाज के उन सभी लोगों को जोड़ने का काम भी जो इमिनेंट पर्सन्स हैं, समाज के अंदर प्रभावी भूमिका निभाने वाले लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं, ऐसे सारे लोगों को भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है, इस नाते से उन सब लोगों को जोड़ने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से होगा। आदरणीय पत्रकार मित्रों को मैं बताना भी चाहता हूं कि इस अभियान के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की व्यापक सफलता और भारत के अंदर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद भारत के गवर्नेंस की जो दिशा बदली कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर भारत के अंदर जरा भी कुछ कभी हुआ तो उसका जवाब प्रभावी तौर पर, चाहे एयर स्ट्राइक होगी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक होगी या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत ने पाकिस्तान को, उनके आतंकी शिविरों को जो नेस्तनाबूद किया। और गुजरात ने तो चूँकि बॉर्डर एरिया भी बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ का सेंटिमेंट और अलग प्रकार का है। तो देशभक्ति का भाव और जज्बा लोगों के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो पैदा हुआ, हमें इस भाव को ज़मीन पर घर घर तक पहुँचाना, तिरंगे के साथ जो हमारे देश की मान सम्मान के साथ तिरंगे को लेकर के जो उत्साह देश के नौजवानों में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ देश की माताओं बहनों के अंदर जो है, तो इस अभियान को ज़मीन पर उतारने का एक प्रयास तिरंगा अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कर रही है। और इसलिए इस निमित्त
हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि तिरंगा यात्राएं तो प्रभावी होंगी ही। समाज के अंदर उन सब लोगों को जो शहीद देश के अंदर जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, उनके ऐसे हमारे जो स्थान हैं उन स्थानों पर स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। वहाँ पर माल्यार्पण के साथ वहाँ पर भी भूमिका निभाएंगे। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर घर में तिरंगा कैसे पहुँचेगा, हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी से लेकर हमारा पूरा नेतृत्व इस काम में लगा है कि सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी हर घर में तिरंगा पहुंचाने की तैयारी, बूथ लेवल तक, गांव-गांव के अंदर हर घर तक, ये भी हमारा एक प्रयास चल रहा है। साथ में ही जो विशेष तौर पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज पर जो चौकियां हैं, जो हमारे सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए एक सेकंड के अंदर पैर पीछे नहीं हटाते, लेकिन अपना जीवन भारत माता की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि के लिए बलिदान कर देते हैं, उन लोगों के सम्मान के लिए भी बॉर्डर एरिया पर हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व जाकर के उन्हें सम्मानित करने का काम आदर के साथ ऐसे स्थानों पर भी, देश के सभी स्थानों पर, देश के जितने भी हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर सभी लोग जाएंगे। गुजरात का तो बड़ा हमारा बॉर्डर है, तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता उन स्थानों पर, उसकी भी हमारी योजना है। साथ में ही एक महत्वपूर्ण पहलू जिसको भारत के अंदर इस्टेब्लिश करने का काम किसी ने किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, देश के इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि 14 अगस्त भारत विभाजन की विभीषिका, जो लोग आज की हमारी जो पीढ़ी है, हम सब लोग भी हैं उसके अंतर्गत, जिन्होंने उस दृश्य को नहीं देखा कि 14 अगस्त को भारत के अंदर क्या हुआ, किस प्रकार से लोगों को उन पर आक्रमण करके जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय किस प्रकार के आक्रमण भारत के अंदर उन लोगों पर हुए, ट्रेन की ट्रेन भर करके लाशों के साथ, माताओं बहनों के साथ, क्या नहीं हुआ। इन सारे दृश्य को भी लोगों के बीच आज की हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को बताने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इसकी शुरुआत की है, आज 14 अगस्त भारत विभाजन की विभीषिका भी जिला स्तर पर इस प्रकार के वर्कशॉप, इस प्रकार के समाज के जो इमिनेंट लोग हैं, समाज के जो नई जनरेशन है, तो प्रदर्शनी के माध्यम से, अन्य अन्य प्रकार से उनके सामने ये प्रेजेंटेशन भी कि उस दिन क्या हुआ भारत के अंदर। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मध्य प्रदेश के एक हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सीनियर हो गए, वो कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, जब पाकिस्तान से नरसंहार हो रहा था, खदेड़ दिया गया था, ट्रेनों में लोग भेज दिए गए थे, तो उनका जन्म ही जब वहाँ से वो आ रहे थे तब उनका जन्म रास्ते में हुआ। ऐसे दृश्य भी लोगों ने, जब लोग सुनते हैं और उस समय की चीज़ों को सामने जब लाते हैं, तो लोगों के रूह कांप जाते हैं कि उस समय भारत के अंदर क्या हुआ था। इसलिए 14 अगस्त को इस दिशा में भी हम काम करने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने आह्वान किया है कि नौजवान साथी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमारी माताएं बहनें, तो महिला मोर्चा, युवा मोर्चे की विशेष जिम्मेदारी के साथ दोनों लोग इस काम में, क्योंकि ये उमंग और उत्साह और देशभक्ति का जज्बा लोगों में पैदा हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले भारतीय हैं, उनको जब ये संचार होता है देशभक्ति के भाव का, तो देश के अंदर हमारे नौजवान साथी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी की माताओं बहनों से लेकर के समाज की सभी बहनें ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस जज्बे को ले जाने का काम तिरंगा अभियान के माध्यम से हम घर घर में करेंगे। और 15 अगस्त को तिरंगा तो फहरेगा ही, लेकिन तिरंगा सम्मान से अपने अपने घर के अंदर लोग उतार के रखें, ये आह्वान, और इसमें भी हमारे कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाने का प्रयास इसको लेकर के करेंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस तिरंगा अभियान में अपनी भूमिका निभाने का काम सभी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, हर राज्य में ये लगातार अभियान हमारा चल रहा है। तैयारी हमारी लगभग पूरी हो गई है, और मैं जब देख रहा था कि गुजरात में तो और आगे बढ़कर इसकी तैयारी की शुरुआत की है, इसलिए मंडल स्तर पर और 51,000 बूथों में, हर गांव में, हर घर तक तिरंगा का ये अभियान ऐतिहासिक अभियान बनेगा। इसी के लिए आज हमारी कार्यशाला यहाँ पर संपन्न होगी।